मेरा तीसरा सवाल नजात के हवाले से ही है। हम क्या करें कि जिससे हम नजात पाए? बहुत अच्छा सवाल है। आज आप ये सवाल किधर से बहुत ही अच्छा और खूबसूरत ये सवाल है। बाइबल में से भी हम बहुत से हवाले हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी जिंदगी के मुताल्लिक देखें। हम अपने गुनाहों का इकरार करें, हम तौबा करें, अपनी बुरी रवशों, अपनी बुरी सोचों को खत्म करें। हम में लालच ना हो, हम में घमंड ना हो, हम में गुस्सा ना हो, हम में तरफरकाबाजी ना हो, तब हम ये नजात हासिल कर सकते हैं। अगर ये सारी बातें हम में पाई जाती हैं तो हम नजात नहीं पा सकते। जैसे गलतियों 5:16 में आपने रूहानी फलों का और जिस्मानी फलों का वहां पर जिक्र है। अगर आपके अंदर रूहानी फल हैं, आप रूहानी फलों के मुताबिक चलते हैं तो आप नजात पा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस दुनियादारी में रहते हुए अगर आपके पास जिस्मानी फल हैं, जिस्मानी फल तो इब्लीस के हैं। जी ऐसे ही है। उसने तो यीशु को भी नहीं बख्शा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये जिस्मानी फलों से हमने बचना है। बेशक जब हम रूहानी फलों के मुताबिक चलते हैं तो इब्लीस हमारे पीछे पीछे रहता है। हम खुद उसको मौका देते हैं तो वो जोरावर होता है। अगर हम मौका नहीं देंगे तो वो जोरावर नहीं हो सकता। कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं। अगर कलाम हमारे दिल में है तो हमें इब्लीस कुछ भी नहीं, टच भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा। हालेलुया। इब्लीस जो है, इब्लीस को हम खुद ही मौका दे देते। इब्लीस को अगर हम मौका नहीं देंगे, हम अक्सर छोटी सी बात है कि जब हम गवाही के लिए या कलीसिया में विजिट करते हैं तो लोगों को बताते हैं कि आप चर्च में आओ, सुबह संडे है, और लोग जो है वो एक छुट्टी के चक्कर में इबादत को रद्द करते हैं और घर में अपने काम काज में, अपने वॉशिंग मशीन में या कोई और काम में लग जाते हैं। तो वो इब्लीस को खुद मौका देते हैं। अगर वही काम पीछे रद्द करके खुदा की इबादत करें 2 घंटे और उसके बाद वही काम दोबारा वो करें तो उसमें खुदा भी खुश होगा और उस काम में बरकत भी होगी और उस काम में कोई रुकावट भी नहीं होगी। ऐसे हम खुदा की नजात को हासिल कर सकते हैं। अगर हम पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब 15 आयत को देखें तो वहां लिखा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया। बहुत जबरदस्त। जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। क्या बात है। कैसी पलूस रसूल की क्या बात। पलूस रसूल नजात बेशक उसने हम सब के लिए दी है, सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए। आगे चल के हम देखेंगे कि नजात जो है उसने हमारे लिए नहीं बल्कि सारी कौम के लिए, सारी कौमों के लिए उसने नजात दी है। यानी मसीहियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के। हाँ, पूरी दुनिया के लिए। आगे मैं हवाला आपको कोट करूंगा, मैं बताऊंगा कि उसने पूरी दुनिया के लिए जान दी है। उसने पूरी दुनिया से मोहब्बत रखता है। आमीन। लेकिन हम बेवफा हो जाते हैं, लेकिन वो वफादार रहता है। हम बरगश्ता हो जाते हैं, वो वफादार रहता है। हम उसके हुक्मों के मुताबिक नहीं भी चलते, फिर भी वो हमें रोटी देता है। बेशक ऐसे ही। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 9 आयत, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने अकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। हम किसके सबब से जिंदा रहेंगे? उसके बेटे यीशु के वसीला से, जो
उसके बेटे यीशु को कबूल नहीं करता वो अब तक जिंदा नहीं रहता। ऐसे ही आगे अगर हम देखते हैं यूहन्ना रसूल के अंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में, ये बहुत खूबसूरत आयत है। ये संडे स्कूल के बच्चों को भी सिखाई जाती है और ये बहुत ही अच्छी और खूबसूरत आयत है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने सिर्फ हम मसीहों के लिए नहीं जी बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान को सलीब के हवाले किया। ऐसे ही बिल्कुल। और जो उसकी नजात को उसके कलाम को मानते हैं, सुनते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, वही नजात पा सकता है। मेरे जो सुन रहे हैं मेरे भाई और बहनें, मेरे भाइयों, अंजील मुकद्दस में ये बहुत खूबसूरत आयत है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए। उसमें कोई क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख सारी कौमें पाई जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन जो उसे कबूल करता है वो नजात पाता है। आमीन। मेरे भाई अदील, जी कलाम खोलने से हमारा ईमान मजबूत होता है। कलाम खोलने से, नंबर 2, कलाम खोलने से हम पकीज़ा हो जाते हैं। नंबर 3, कलाम खोलने से हमारे इर्द गिर्द की जो बुरी फिजाएं हैं जी वो गायब हो जाती, भाग जाती है। इसमें इतनी पावर है, इस कलाम में इतनी पावर है कि जब हम इसकी तिलावत करते हैं, जब इसको खोलते हैं तो हम बरकत पाते हैं। बाज लोगों की आदत है अक्सर घरों में ऊंची जगह में बाइबल रख देते हैं लेकिन उसे खोलते नहीं और वो बरकत भी बंद रहती है। ऐसे ही है बिल्कुल। हमें जो नहीं अगर स्टडी करना नहीं आता, कम से कम उसे ऊपर से उतारो, साफ करो, गोद में रखो और खुदावन से दुआ करो कि खुदावन मुझे बरकत दे कि मैं इसकी स्टडी कर सकूं, मैं इसको पढ़ सकूं, मुझे बरकत दे। और सचमुच खुदा उससे बरकत देगा। ऐसे ही बिल्कुल। सारे रसूल पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन खुदा ने उन्हें बरकत दी। ऐसे हम कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अरबी भी नहीं जानते मगर कलाम की स्टडी करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। तो ऐसे ही हम नजात पा सकते हैं। बहुत जबरदस्त, बेहतरीन। पास्टर हैरी जेम्स, बहुत अच्छे तरीके से आपने नजात के बारे में बताया और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि नजात जो है वो खुदा के बेटे यीशु के वसीले से मिलती है, जैसे पास्टर जी ने बताया। तो नजात है क्या? नजात जो वर्ड है इसके 3 जो है मफहूम है। नंबर 1 मखलसी, नंबर 2 रिहाई, नंबर 3 छुटकारा। पास्टर जी, अगर यीशु को कबूल कर लेंगे तो हर शख्स जो है वो निजात पा सकता है, क्योंकि निजात जो है कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई पासबान नहीं दे सकता, कोई मुबशर नहीं दे सकता, सिवाय खुदा की जात जो पाक है, उसने बेटे को भेजा, जो बेटे को कबूल करता है, जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, उसकी क्वालिटीज अगर उसके अंदर होगी, क्वालिटीज नजर आएंगी यीशु की कि हाँ यार इसकी जिंदगी वाकई बाबरकत जिंदगी है, इस खादम की वाकई ये यीशु की क्वालिटीज पर चलता है, तो इसका मतलब है कि वो निजात पाएगा जो यीशु मसीह की पैरवी पर चलता है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए नमूना बना। पास्टर जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया, हालांकि उसे तो जरूरत नहीं थी, मगर उसने हमें वो नमूना दिया कि ऐसे ही किया करो, जानी इंसानियत को खत्म करके नई इंसानियत को पहनना, एक नया लिबास, और ये खुदा का कलाम है जो इंसान पहन लेता है, तो खुदा उन्हें बहुत ज्यादा ब्लेस करता है। बहुत जबरदस्त पास्टर जी, बहुत अच्छी लगी आपसे गुफ्तगू करके, खुदा के कलाम में से सीखा, आपकी गवाही हमने सुनी, और मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस के लिए जितनी जिंदगी है प्रेज एंड प्रे चैनल पर देख रही है, इस सब के लिए दुआ करें ताकि अभी भी जो खुदा से दूर हैं वो भी खुदा के राह में आ जाएं, अभी भी जो भटके हुए हैं
वो भी जो है खुदा के रास्ते में आ जाए, खुदा उनको अपनी राह में लेकर आ सके। जरूर आप तमाम जिंदगियों के लिए दुआ करें। Praise God, आइए hallelujah. हम सब खुदा उनके सामने झुके। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में हमारे आसमानी खुदावंद, Praise God, तेरा hallelujah. शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम तेरी सताइश करते हैं कि तू भला है, तेरी शफकत Jesus. अब्दी है। और प्यारे खुदा, तू वफादार खुदावंद है। हम बरगश्ता भी हो जाते हैं मगर तू वफादार रहता है। इस बात के लिए प्यारे खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की सारी बातचीत के लिए जो प्यारे खुदावंद तूने हमें हमारे साथ रहा, हमें ये मौका दिया कि हम लोगों के सामने अपनी गवाही को शेयर करें। सो प्यारे खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने आज बेटे अदील को, मुझे ये मौका दिया कि हम तेरे सामने झुके और तेरे नाम को जलाल दें। बाकी सारे वक्त में तो हमारी मदद, हमारी रहनुमाई करना मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। सो जरूर इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और तमाम अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और खुदावन ने आज अपने बंदा के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दी है, और जितनी ज़िंदगी है खुदा को कलाम को सुने, ज़रूर उस पर अमल कीजिए। खुदा आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, जय मसीह की, जय मसीह की।